हम लोगों ने कंप्लीट किया था वर्ग, क्या बताया था, वर्ग, उसी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अगला टॉपिक है वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। ठीक है, नंबर एक होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, नाम से ही पता चल रहा है कि गुणनखंड यानी फैक्टर करने होंगे, गुणनखंड विधि। नंबर दो है भाग विधि, दूसरी विधि क्या है, भाग विधि। ठीक है, दो टाइप से हम वर्गमूल निकालते हैं, एक नंबर एक गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कोई नंबर है, मान लिया 81, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर वर्गमूल निकालना है या कहीं भी लिखा होगा √81, तो इसका मतलब ये है कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। रूट में अगर कोई वैल्यू है तो हमें इसका मतलब है क्या, वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे पीछे वर्ग में क्या बताया था, अगर किसी संख्या में 2 पावर लगी, कितना लगा, स्क्वायर लगा, 2 पावर लगी, तो यानी उसका वर्ग ज्ञात करना। इसका मतलब क्या होता है, उसका वर्ग ज्ञात करना। उसी तरह अगर किसी संख्या में रूट लगा है, इसका मतलब है उसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। अब वर्गमूल निकालने के लिए करेंगे क्या, अब 81 है, 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। हमारे 81 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि है, यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 81 के गुणनखंड करेंगे। 81 के गुणनखंड, तो सबसे पहले क्या, 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 1 है, तो 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 बचा, तो 21, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे, तो 3 9 27 हो गया, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो गया, फिर 3 से काटेंगे 1। ठीक है, कितना आ गया, 1। फैक्टर हो गया गुणनखंड। अब वर्गमूल निकालेंगे, करते क्या, 81 को ऐसे लिखेंगे, √81 बराबर फैक्टर 81 के कितने हो गए, फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक हो गए। अब इसको लिखते हैं रूट में, इसमें लिख देते हैं रूट में। ठीक है, 81 का जो वर्गमूल होगा उसको किसमें लिखेंगे, उसके फैक्टर रूट में। और रूट के इसमें क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे, अंदर क्या बनाएंगे, 2 2 के पेयर, यानी कि 2 2 के जोड़े। अब 2 में से एक बाहर आएगा, ये एक पेयर बाहर आया 3 इंटू इसमें से एक पेयर रूट के बाहर आएगा तो केवल 3, तो ये कितना आएगा, 3 3 का 9। तो 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9, यानी √81 कितना हो गया, 9। आ गई बात समझ में। इसी तरह सारे वर्गमूल ज्ञात करने हैं। आगे और देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नंबर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे दिया 1296, 81 था। ठीक है, अब आगे देखते हैं 1296 का। तो 1296 के लिए इसके क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे 1296 के। तो 6 है लास्ट में, 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, यहाँ 9 आया, 2 चौको 8, 1 बचा तो 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 कितना आएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 2 छक्का 12, अब 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 हो जाएगा और 2 1 कम 2, 81 आ गया। 81 का भी पीछे निकाल चुके हैं, किससे कटेगा, 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 1 कम 3 आ गया। ठीक है, अब वर्गमूल निकालना 1296 का, तो रूट में लिखेंगे बराबर, इसके फैक्टर कितने हैं, इसके फैक्टर सारे रूट के अंदर लिख दो, कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 हो गए, 3 कितने, 1 2 3 4, तो 3 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, अब बनाते हैं 2 2 के जोड़े, पेयर बनाते हैं 2 2 के। ठीक है, 2 2 के जोड़े बनाए। अब जोड़ों में से एक एक जोड़ा क्या होगा, अगर पूरा पूरा जोड़ा है तो बाहर निकलेगा, कि ये जोड़ा बाहर निकला 2, फिर ये जोड़ा बाहर निकला 2, फिर ये जोड़ा बाहर निकला 3 और ये जोड़ा निकला 3। अब गुणा कर दो, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो
1296 का वर्गमूल कितना आ गया 36, यही हमारा क्या हो गया आंसर 36। ठीक है, आंसर कितना आ गया 36। आ गई ये चीज समझ में। तो ये हो गए गुणनखंड विधि। इसी तरह सारे जितने भी संख्या है सबको क्या निकालना वर्गमूल। ये कौन सी विधि है गुणनखंड विधि। अब आगे देखते हैं भाग विधि कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भाग विधि। अभी गुणनखंड विधि बताया कैसे वर्गमूल निकालते हैं, अब आगे देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो भाग विधि में करते क्या है देखिए, पहले लिखा है 30 80 25, इसका निकालना है। तो इसके लिए करते क्या है, अभी तक फैक्टर करते थे, इसमें फैक्टर नहीं करना। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 30 80 25 ये। ठीक है, फिर क्या करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं लास्ट से दो दो के जोड़े बनाते हैं। लास्ट से ये बन गए दो दो जोड़े। ठीक, दो दो के जोड़े बनाने के बाद अब भाग। ठीक, अब भाग कैसे देते हैं ये ध्यान देना एक बार। ठीक, अब जैसे 30 में भाग देना तो हमें जिसका पारा पढ़ना है उसका उतने ही बार पढ़ना है। जैसे 4 का पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे तो 5 बार ही पढ़ेंगे, 6 का पढ़ेंगे तो 6 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, जैसे 5 का पढ़ेंगे तो 5 का 5 बार तो 25, 30 से कम। फिर 6 का 6 भी पढ़ेंगे तो 6 36 ज्यादा हो जाएगा। तो हम 5 से ही देंगे भाग। कितने देंगे 5, जिससे पारा देते हैं उतना ही ऊपर भी देते हैं। और इन दोनों क्या कर देते हैं गुणा 25, ये क्या आ गया 25। फिर इसको क्या करते हैं घटा देते हैं। तो 25 में 30 घटाएंगे, 25 में 30 में 25 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। जितने से भाग दिया था उतना यहाँ ऐड भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं ऐड। तो यहाँ 5 5 कितना आ गया 10। अब यहाँ से ये दूसरा जोड़ा था उस जोड़े को हमने क्या कर दिया उतार दिया। ठीक है, जैसे भाग देते हैं उसी तरह वहां एक एक उतारते हैं, यहाँ पूरा जोड़ा उतारते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जोड़ा हमने उतार दिया। अब देख, अब यहाँ पर कितने से भाग देना पड़ेगा 580। अब यहाँ 10 है, अब जितने से भी देंगे वो इसके आगे ही आएगा, इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये 5 5 10 हो गए साइड हो गया। अब जितने से भी भाग देंगे यहाँ आगे चलेगा। ठीक है, तो अब हम देते हैं 5। ठीक है, 5 यहाँ देंगे, जितने से भाग देते हैं उतना ऊपर लिखते हैं। अब इस 5 के पूरे गुणा कराएंगे तो 55 25 और 5 एकम 5। अगर 6 से देते तो 6 कम 600 ज्यादा हो जाता। ठीक, अब इसको घटा देंगे, 10 में 5 गए 5, यहाँ में 7 7 में 2 गए तो 5। ठीक है, ये आ गया 55। अब यहाँ पर जितने से भाग दिए 5 से दिए वहां उतना ऐड भी होगा। तो 105 में 5 करेंगे तो कितना होगा 110, 5 5 10 110 आ गया। अब अगला पेयर कितना 25, तो ये 25 का आ गया। ठीक है, अब फिर कितने से देंगे, फिर यहाँ 5 है तो 5 एकम 5, तो फिर 5 से ही देंगे, यहाँ भी 5 आएगा। तो फिर 5 का भी पूरे में गुणा कराएंगे तो 55 25 आगे 0 है, पूरा 25 आ जाएगा। फिर 5 एकम 5 5 एकम 5, ये क्या हो गया पूरा पूरा कट गया। कट गया तो वर्गमूल इसका कितना आ गया, वर्गमूल कैसे लिखेंगे, इसका वर्गमूल हो गया कितना आंसर है 555। यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया समझ में। सबसे पहले इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, फिर पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जितने का पारा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ना। जितने का पारा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ना। 5 का पढ़ा तो कितनी बार पढ़ा 5 बार, तो 55 25 आया। अब 30 में 25 को घटा दिए कितना आया 5 5 बचा। और जितने का पारा पढ़ते हैं उतना जोड़ते ही है, तो उतना यहाँ पर हमने क्या किया जोड़ दिया। तो 5 5 कितना आ गया 10, और 10 लिखते हैं यहाँ की इकाई का अंक छोड़ के 10 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक छोड़ के साइड में 10 लिखते हैं, तो 10 लिख दिया। अब फिर जोड़ा उतारा 80, तो हो गया 580। अब भाग देंगे, अगर 4 से देंगे तो 4 यहाँ भी रखते 4 यहाँ भी रखते, तो 4 को 16 4 416 बहुत कम होता। 5 से हमने इसलिए 5 से किया क्योंकि यहाँ हमें 1 दिख रहा है, और आगे हम 5 रखेंगे तो 105, और 105 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 ही कुछ आएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इसलिए हमने क्या कर लिया 5 से दे दिया। तो 55 25 5 से कम 5, ये हो गया 525। 525 580 में घटाया तो कितना बचा 55। फिर हमारा लास्ट पेयर कितना था 25 का, वो उतार दिया। अब फिर 5 कर दिया था तो फिर से 5 ऐड कर दिया, तो 5 105 था 5 ऐड कर दिया कितना हो गया 110।
110 आगे फिर कितना आ गया 5525, तो फिर हमने देखा यहाँ 5 है और 1 में देंगे 5 से कम 5 तो ज्यादा नहीं होगा, तो फिर हमने 5 से दे दिए, तो देखा क्या जितने इसे भाग देते हैं उतना यहाँ लिखते हैं, तो इसका उड़ा कराया 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये पूरा क्या हो गया कट गया, जब ये पूरा कट गया तो आंसर हमारा फाइनल क्या आ गया 555। आइए अब इसको इसी तरह इसको एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें इसको अब इसमें क्या है, इसमें भी दो दो के जोड़े बनाएंगे, पीछे से क्या करेंगे दो दो के जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ कितना आ गया 39, यहाँ आ गया 39, तो अब देखो 4 55 25 66 36 और 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 6 से देंगे और 6 यहाँ तो 66 36 आएगा, ना आएगा 66 36, 6 का 6 से देंगे क्योंकि जितने का पहाड़ा देते हैं उतनी बार देते हैं, तो 6 का 6 में देंगे तो 36 आएगा। अब 39 से 36 घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर ये नया जोड़ा फिर से उतार लेंगे 06 उतार लिया। हमने बताया कि जितने का पहाड़ा देते हैं उतना हमें ऐड भी करना पड़ता है, तो हम उतना जोड़ भी देंगे, तो ये हो गया 12, इकाई का हम छोड़ देंगे। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो 30 से ज्यादा न जाए, तो 12 दूनी 24, बारते 36, 3 बार ज्यादा हो रहा है, तो हम कितनी बार दे देंगे 2 बार, और 2 बार यहाँ आएगा तो 2 बार यहाँ भी आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो कम 2, ठीक। अब 6 में 4 गए तो कितना बचेगा, 6 में 4 गए 2, यहाँ 10 में इस यहाँ से लिया 10 में 4 गए तो 6, ठीक, ये आ गया 62। अब यहाँ 2 का दिया था तो 2 यहाँ ऐड भी होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 2 4, ये हो गया 124, ठीक है। अब यहाँ 0 6 तो उतर चुका, अब बचा 25, तो 25 का पेयर उतार लिया, ठीक है। अब कितने से 6, तो 6 से देंगे तो 7, अब यहाँ हम देखते 5 है तो सीधे हम 5 से किए दे रहे हैं, ठीक है। 5 से कहेंगे तो 5 का गुणा करो 25 25 की 5 हासिल 2, 5 को 20 तो 22 हासिल 2, 5 में 10 तो 12 हासिल 1, 5 का 5 1 6, ये क्या हो गया पूरा कैंसिल हो गया, तो वर्गमूल कितना आ गया 390625, इसका वर्गमूल जो आया वो कितना आया 625, यही हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आ गई सभी को, ये है हमारे वर्गमूल निकालने की भाग विधि। कौन सी विधि है ये, भाग विधि। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जिसका हमें वर्गमूल निकालना होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद पीछे से दो दो के जोड़े बना लेते हैं, हाँ जितने से भाग देते हैं उसको उतनी ही बार देते हैं, 6 का दिया तो 6 बार ही देंगे, ठीक है। तो 36, अब 7 का देते तो 39 से ज्यादा हो जाता इसलिए नहीं देंगे, तो 36 39 में 6 गए 3। अब अगला पेयर क्या 06 उतार लिया, अब जितने का भाग देते उतना ऐड भी करते, तो 6 का दिया था तो 6 क्या कर दिया जोड़ भी दिया, तो 6 6 कितना हो गया 12, इकाई हम छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे 06 उतारा तो 306, अब हम 12 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 12 में 4 बांटते हैं 36, 30 से 3 बार देंगे तो 36 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी देंगे 12 दूनी 24 2 बार, तो 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ भी लिखा। अब इस 2 का इस पूरे में गुणा करा दिया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब जितने से भाग देते हैं उतना ऐड भी करते हैं, तो ऐड कर दिया तो 2 दूनी 4 और ये 12, 124 आ गया, इधर घटा दिया तो 6 में 4 गए 2 और 10 में 4 गए 6। अब ये लास्ट पेयर बचा 25, इसको भी उतार लिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, तो अगर हम 4 का देंगे तो 4 को 16 6 आएगा, यानी कि 5 से ही देंगे तभी 25 5 आएगा, तो हमने सीधे कितने दे दिया 5 से दे दिया। या आप रफ में गुणा करा के चेक कर लिया करो कि ज्यादा आ रहा है कि कम, ठीक है। 5 से देंगे तो 25 आएगा, 5 को 20 तो 22 हासिल 2, 5 तो 12 हासिल 1, 5 कम 5 1 6, ये आ गया 6225, ठीक। ये हो गया हमारा, इसका आंसर कितना आया 625 आया, कितना आया 625। आ गई समझ में बात, ये है हमारे वर्गमूल निकालने की भाग विधि। दोनों विधियां हो गई, गुणनखंड विधि भी हो गई और भाग विधि भी हो गई। अब जो 1.2 है, 1.1 तो कंप्लीट हो गई थी, 1.2 जो है उसमें सारे क्वेश्चन हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करने, किससे ज्ञात करने गुणनखंड विधि से, उसमें लिखा हुआ है, तो जितने क्वेश्चन है वो गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 पे क्या है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उस पे वर्गमूल ज्ञात करना है वो गुणनखंड विधि से। तो
वो हम आपको बता चुके हैं। उसी तरह आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल ही ज्ञात करना है, लेकिन इसमें बटे में दिया है, इसमें दो संख्या दी है और बटे में दिया है, इसलिए इसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक क्वेश्चन है, वो है 529 बटे 841, इसको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। अब इसमें सीधी सी बात कि दो नंबर दिए हैं, दो संख्या नहीं, तो दोनों का हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कितना दिया 529, तो 529 का सबसे पहले कर लेंगे, ठीक। तो 529 का करेंगे, तो अब 9 दिया है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लो 3 से कटता है कि नहीं करता, तो 3 एकम 3 2 बचा, तो ये हो गया 22, 3 से 21 19 कटेगा नहीं 3 से, ये 3 से नहीं कटेगा, तो फिर किससे ट्राई करेंगे 7 से, तो ये कितना है 7 से 49, 49 और 3 39, 7 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा 23 से, किससे कटेगा 23 से, और 23 से जब काटेंगे तो 23 दूनी 46 होगा और 23 3 69 होगा, ठीक है। फिर 23 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो इसका जो 529 के फैक्टर है वो कितने आए 23 इंटू 23। अब इसका कर लेंगे 841 के, तो इसके फैक्टर करेंगे, तो ये भी ना तो आपका 3 से कट रहा है, चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 24, तो 8 3 24 1 बच जाएगा, 3 24 नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा है, 11 से 77 होता है, और उसके आगे बचेगा आपका 77 3 3 7 71, फिर भी नहीं कटेगा, तो ये डायरेक्ट कटेगा आपका 29 से, किससे कटेगा 29 से, ठीक है। और ये जाएगा 29 बार, कितनी बार जाएगा 29 बार, फिर 29 से काटेंगे ये आ जाएगा 1, ठीक। तो इन दोनों के गुणनखंड ये आ गया 23 इंटू 23, इसका आ गया 29 इंटू 29। अब इसका वर्गमूल हमें किसका ज्ञात करना था, वर्गमूल ज्ञात करना था 529 बटे 841, इसको लिखेंगे ऐसे बराबर 529 के क्या है फैक्टर 23 इंटू 23 और बटे इसके कितने हैं 29 इंटू 29, ठीक है। तो अब वर्गमूल में दो के जोड़े बाहर करते हैं, गुणनखंड विधि में बताया कि दो के जोड़े बाहर निकालते हैं, तो ये एक जोड़ा ये जोड़ा, तो ये पूरे पूरे क्या आ जाएंगे बाहर, तो ये आ जाएगा 23 बटे 29, कितना आ जाएगा 23 बटे 29, यही हमारा क्या होगा आंसर। आ गया समझ में, इसको भी गुणनखंड विधि से कुछ नहीं है, जैसे एक एक का निकालते हैं, इसमें अंश और मान हर में दिया है बटे में दिया है, तो हम क्या करेंगे दोनों के फैक्टर करेंगे और उसको दोनों के फैक्टर को अंश और हर में लिख लेंगे। जैसे 529 का 23 इंटू 23 कर लिया, 441 का 29 इंटू 29। अब ऊपर से भी गुणनखंड के दो के जोड़े बाहर निकालेंगे और नीचे से भी दो के जोड़े बाहर निकालेंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे बात समझ में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 के भी सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आज आप कंप्लीट करेंगे केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आप कंप्लीट करेंगे। उसके अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के 4 नंबर से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।